चलिए हाय फ्रेंड्स, आप सभी की स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जादू मैथ पर। जादू मैथ बाय अमरीश सर। तो चलिए, तो आज मैं रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा। और अभी तक आप लोगों ने जादू 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 सुने होंगे और जादू सुनते आ रहे हैं। जादू और भी बहुत जगह आप लोग सुने होंगे, अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं देखे होंगे तो आज आप लोगों को इस चैप्टर में देखने के लिए जादू मिल जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन में बड़े से बड़े क्वेश्चन को जो बनाना तो दूर रहा, 80% स्टूडेंट्स उसको देख करके छोड़ देते हैं कि टाइम बहुत किल होगा। मैं इस चैप्टर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को माइक्रो सेकेंड में, सेकेंड में भी नहीं, माइक्रो सेकेंड यानी पलक झपकत में आंसर कैसे आएगा बताऊंगा। चलिए, तो रेशियो प्रोपोर्शन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहले कुछ बेसिक इसके बारे में आप लोग जान जाइए। बनाना तो सबको ट्रिक जादू से ही है, लेकिन पहले कुछ बेसिक जान लीजिए इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में। तो आप लोग लिखिए रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, इसका हिंदी में। रेशियो मतलब अनुपात और प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। अब इसके अंदर आप लोग रेशियो के प्रकार के बारे में जानिए कि रेशियो कितने प्रकार का होता है। एक एक चीज को मैं बेसिक कुछ कंसेप्ट आप लोग को बता दे रहा हूं, नहीं तो उसके बाद मैं जादू दिखा रहा हूं कैसे कैसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन को मैं पलक झपकत में कैसे आंसर आएगा मैं बना के बताऊंगा, दिखाऊंगा। चलिए आगे। चलिए, तो देखिए, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। तो रेशियो, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसका परिभाषा समझ लीजिए। रेशियो अनुपात, इसका मतलब होता है कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। दो सजातीय राशियों के, यदि आप लोग लिखिएगा तो लिख लीजिए, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो अनुपात कहते हैं। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो अनुपात कहते हैं। चलिए, परिभाषा मैं आप लोगों को बता दिया। यहां देखिए थोड़ा सा, एक नंबर में टाइप्स ऑफ मैं लिखा हूं कि टाइप्स ऑफ रेशियो, यानी रेशियो का प्रकार मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि रेशियो कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ रेशियो आप लोग लिख लीजिए हेडिंग में। और एक नंबर में लिखिए कि कंटिन्यूड रेशियो, यानी हिंदी में इसको बोला जाता है विततानुपाती। विततानुपाती, देखिए इंग्लिश में मैं लिखा हूं कि इफ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड रेशियो, यहाँ इन अलग है। इफ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड रेशियो, इसका मतलब हुआ कि यदि ए बी एंड सी तीन सजातीय राशियों में है, देन ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। यदि ए बी एंड सी, हिंदी में भी मैं नीचे लिख दिया हूं एक ही नंबर। अभी मैं जो लिखा हूं टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो का प्रकार बताने जा रहा हूं। तो अभी पहला ही मैं हिंदी में इसी चीज को लिखा हूं एक नंबर। यदि ए बी एंड सी, इसी चीज को मैं लिखा हूं कि यदि ए बी एंड सी तीन सजातीय राशियों में है, तब
इसको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे और इसका रूप क्या होगा लिखने का, A अनुपात B बराबर B अनुपात C। यहाँ 3 ही है देखिए, A B C, लेकिन A अनुपात B बराबर B अनुपात C, यानी B A के साथ भी साथ दिया और C के साथ भी साथ दिया, कौन, B। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसको समझ लीजिए, एक क्वेश्चन इस पर बता दे रहे हैं। चलिए इसको लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन इस पर बता रहा है। चलिए तो एक देख लीजिए क्वेश्चन, मैं लिखा हूं कि यदि 3, 5 एवं x आपस में वित्तानुपाती हैं, यानी कंटिन्यूड रेशियो है, तो x बराबर व्हाट, यानी x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, मैं बताया हूं। कंटिन्यूड रेशियो का रूप लिखने के लिए 3 अनुपात 5 बराबर 5 अनुपात x, यानी देखिए अब आगे इसको कैसे लिखेंगे। 3 अनुपात 5 का मतलब क्या हुआ कि 3/5 बराबर 5/x। अब यहाँ देखिए, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3x बराबर 25। चलिए 3x बराबर 25, तो x बराबर 25/3, x का वैल्यू मेरा 25/3 होगा। चलिए आगे एक एक कड़ी से कड़ी थोड़ा सा कुछ बेसिक जरूरी है जो आप लोग के लिए मैं बता रहा हूं। देखिए 2 नंबर एक और क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं चल रहा, अभी बेसिक मैं बता रहा हूं, मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूं थोड़ा सा। ऐसे इसको हाँ 2 नंबर में लिखिएगा क्वेश्चन, जो मैं 1 नंबर में मैं बताया था कंटिन्यूड रेशियो वित्तानुपाती, इसको 2 नंबर में लिखिएगा रिवर्स रेशियो यानी विलोमानुपाती। तो रिवर्स रेशियो का मतलब होता है विलोमानुपाती, यानी उल्टा। तो दिया हुआ है रेशियो मेरे पास 16:25:80, और यदि मेरे से पूछा जाए कि इसका रिवर्स रेशियो विलोमानुपाती क्या होगा, तो देखिए मैं कैसे इसको निकालूंगा। रिवर्स रेशियो, यानी यह जो रेशियो दिया हुआ है इसका रिवर्स रेशियो मैं यानी विलोमानुपाती निकाल रहा हूँ। तो देखिए, तो विलोमानुपाती यानी इसका उल्टा जो मैं करूँगा निकालूंगा, तो उल्टा लिखूंगा पहले, तो 1:16, 1:25 और 1:80। और देखिए तो जब इसको फिर मैं 16, 25 और 80 का एलसीएम निकालूंगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा 16, 400, इसका एलसीएम 400 होगा। और फिर मैं देखिए 400 को 16 से जब विभाजित करूंगा तो 16 दूना 32 और 16 25 80, 25, 25 को जब 16 से विभाजित करूंगा तो 4 चौका 16, और 80 से जब इसको विभाजित करूंगा तो 5। इसका विलोमानुपाती हो गया। यह मेरा प्रोसेस यही है, देखिए प्रक्रिया मेरा यही है। जब विलोमानुपाती रिवर्स रेशियो यानी इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा मैंने कर दिया, और जो नीचे में मेरा हर है संख्या उसका एलसीएम निकाल करके और फिर प्रत्येक से भाग देते जाऊंगा और ऊपर जितना है उससे गुना करते जाऊंगा
और मेरा रेशियो यानी जो रिवर्स रेशियो है उसका रिवर्स रेशियो आ गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे, छोटा सा एक ट्रिक देख लीजिए। तो डायरेक्ट रिवर्स रेशियो इतना नहीं लिखेंगे, पलटेंगे नहीं, एलसीएम नहीं लेंगे, इतना नहीं करना है। केवल देखिए जैसे यह जो रेशियो है इसका रिवर्स रेशियो मुझे निकालना है, तो मैं करूँगा क्या कि इसको निकालने के लिए इसको ढक दूंगा, यानी 16 को मैंने ढक दिया। अब जो दिखाई दे रहा है उसको गुना करेंगे, तो जब 25 से और 80 से गुना करेंगे तो सीधा इसको 4 से भाग देके और 2 को 0 बैठा दूंगा। या लिखिए आप लोग, इसको लिख के ही दिखा रहे हैं, यानी इतना गुना इतना हो गया। अब आगे फिर इसको ढक दूंगा, इसके बाद इसको ढकूंगा और इसको गुना करूंगा तो 16 गुना 80, फिर अनुपात इसको आगे मैं जब इसका रेशियो निकालने के लिए इसको ढक दूंगा और जो दिखाई दे रहा है मेरे पास यह और यह, इसको गुना कर दूंगा तो 16 गुना 25। डायरेक्ट इसका विलोमानुपाती रिवर्स रेशियो हो गया। अब थोड़ा सा इसको काटेंगे तो देखिए इसमें 16 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसको कटा 16 से सबको काट दिए, कॉमन ले लिए, यह 16 और यहाँ 16 × 25 80। अब कॉमन क्या मिल रहा है मेरे पास, 5 को ख़त्म कर दूंगा, 16 × 25 80, 50 25, यानी आ गया मेरा देखिए 25 अनुपात 16 अनुपात 5, 25 अनुपात 16 अनुपात 5। देखिए यानी डायरेक्ट रिवर्स रेशियो विलोमानुपाती मैं निकाल सकता हूँ। देखिए दूसरा मैं बता दिया हूँ, तीसरा चलिए आगे मैं बता रहा हूँ। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा थोड़ा सा समझिए, इसको समझते जाइए। कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात। तो जैसे कोई अनुपात आपके पास दिया हुआ है, जैसे 2:3, 4:5 और 3:7, 1:3 अनुपात में दिया हुआ है 2:3, 4:5 और 3:7, 1:3। तो आपसे पूछा जाए कि इसका कंपाउंड रेशियो मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आप लोग कैसे निकालिएगा इसका? कंपाउंड रेशियो इसका कंपाउंड रेशियो देखिए, जब भी इसका कंपाउंड रेशियो मिश्र अनुपात पूछा जाएगा रेशियो आपके पास दिया हुआ है ABBC CA DA, मतलब 3 गो हो, 4 5 6, कोई रेशियो का सीरीज आपके पास दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि कंपाउंड रेशियो मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो रेशियो का कोई सीरीज हो तो प्रत्येक का, यानी जैसे इसका 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 और इसका, यानी सभी में से प्रत्येक का पहला पद से गुना करेंगे। जैसे इसका पहला पद क्या हुआ 2, इसका 4, इसका 3 और इसका 1, तो प्रत्येक का पहला पद को लेंगे और एक साथ गुना करेंगे। जैसे देखिए 2 और 4, तो 4 दूना 8, अतिरिका 24 और 24 में 1 से करेंगे तो 24, 24 एकम 24। और फिर प्रत्येक का अंतिम पद, यानी जो दूसरा पद है उसको एक साथ गुना करेंगे। तो 15 15 7 105,
और 105 में फिर 3 से करेंगे 315। ये आपका क्या हो गया, मिश्र अनुपात हो गया। देखिए 3 से कट जाएगा और 3 का 24 और यहाँ 3 एकम 3 पंक्तियाँ 15, 8:105। कहने का मतलब कि मिश्र अनुपात यह तीसरा हुआ। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और अब चौथा देखिए, कंपाउंड रेशियो, यानी प्रत्येक को ध्यान में रखिएगा। देखिए चौथा, इसमें देखिए रेशियो में बहुत चीज़ है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, रेशियो का गुण, बेसिक भी और बहुत सारा है। लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है, जितना बताने से आप लोगों का काम चल जाएगा, उतना ही मैं बता रहा हूँ। और भी बेसिक बहुत सारा है, लेकिन उतना लेंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कंपटीशन का तैयारी करा रहे हैं। तो देखिए बहुत सारा बेसिक से जो निचोड़ है, जो लेन देन है, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा कंसेप्ट और ट्रिक मैं बता दूंगा, तो इसलिए जितना ज़रूरत है उतना जानिए, उतना ही मैं बता रहा हूँ। चौथा है बैलेंसिंग रेशियो। हिंदी में इसको लिख सकते हैं रेशियो का, अनुपात का बैलेंस, अनुपात का संतुलन लिख सकते हैं। अनुपात का संतुलन आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, मतलब रेशियो को बैलेंस करना है। अब कैसे, इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे दिया है A अनुपात B बराबर 2:3 और दिया है B अनुपात C बराबर 3:7। यहाँ B से मत कीजिए, 4:7 और 4:7, यानी A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:7। आपसे पूछा जा रहा है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट। अब देखिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, रेशियो को कैसे बैलेंस करेंगे। मेरे पास डाटा है A अनुपात B और B अनुपात C, और पूछा जा रहा है कि A अनुपात B अनुपात C व्हाट, यानी A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। देखिए, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसमें कॉमन क्या है। देखिए, मैं अभी समझा रहा हूँ, एग्जाम में इससे भी बड़ी बड़ी क्वेश्चन के लिए मैं इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना टाइम भी नहीं लगेगा, और इतना बैलेंस गुना कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, एक देखिए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पलक झपकत में मैं आंसर कैसे आएगा बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जो ज़रूरी है उसको समझिए। तो हाँ, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर ज्ञात करेंगे कैसे। तो देखिए, यहाँ AB और यहाँ BC, B दोनों में कॉमन है, B दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखिए, यहाँ B क्या है 3 और यहाँ B क्या है 4। तो करेंगे क्या कि देखिए, यहाँ B का वैल्यू 4 है और यहाँ B का वैल्यू 3 है, तो इसमें इस रेशियो में 4 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे, यानी B का जो वैल्यू है और B का जो वैल्यू है, दोनों को एक दूसरे से गुना कर देंगे, यानी इसको इससे और इसको इससे गुना कर देंगे, तो रेशियो मेरा बैलेंस हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे, यहाँ B का वैल्यू 3 है और यहाँ 4 है, तो इसमें इस रेशियो में 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो 4 से जब मैं गुना करूँगा तो 4 दूना 8 और 4 तियां 12। अब देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस रेशियो में जैसे यहाँ B का वैल्यू 4 है और यहाँ 3 है, तो इसमें अब 3 से गुना करेंगे। तो इस रेशियो में 3 से गुना करेंगे तो 4 तियां 12, तो B का वैल्यू तो 12 है ही,
यहाँ b का वैल्यू 12, इसमें 3 से गुना होगा तो 12 तो है ही, और फिर लिखने की क्या जरूरत है। अब देखिए फिर 17 का 21, यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 12 अनुपात 21 हुआ। चलिए एक दो और समझा रहे हैं आप लोगों को बना करके। देखिए एक आध गो क्वेश्चन और समझ लीजिए। जैसे दिया है कि a अनुपात b बराबर 2 3 और b अनुपात c बराबर 5 7, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं क्या बोला हूँ कि b कॉमन है दोनों में। जब दोनों में b कॉमन है और यहाँ b का वैल्यू 5 है और यहाँ b का वैल्यू 3 है, तो इस रेशियो में 5 से गुना करेंगे और इस रेशियो में 3 से गुना करेंगे। तो 5 दूना 10 और 5 15, और इसमें 3 से, तो 3 से तो इसमें 5 15, तो b का वैल्यू तो 15 आ ही गया, और इसमें 3 से करना था 17 का 21, यानी 10 अनुपात 15 अनुपात 21। चलिए एक और देखिए। चलिए देखिए दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 9 अनुपात 2, b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 3, c अनुपात d बराबर 7 अनुपात 5, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर व्हाट पूछ रहा है। तो देखिए मैं कैसे इसको निकालूंगा। मैं इससे भी बड़ी बड़ी क्वेश्चन को मैं बता दिया हूँ कि मतलब मैं ऐसा जादू बताऊंगा कि तुरंत पलक झपकत में, यानी माइक्रो सेकेंड में बनेगा, तो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले बेसिक जो है मतलब रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं, बेसिक है जो समझ लीजिए। इसको कंपाउंड रेशियो से भी कैसे बनाएंगे समझ लीजिए। तो देखिए इसमें रेशियो को कैसे बैलेंस करेंगे। तो a अनुपात b और b अनुपात c दोनों में क्या कॉमन है, b। यहाँ b का वैल्यू 1 है तो इस रेशियो में 1 से गुना करेंगे, और यहाँ b का वैल्यू 2 है तो इस रेशियो में 2 से गुना करेंगे। देखिए जब इसमें 1 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9, 2 एकम 2, इसमें 2 से करेंगे तो 2 में इसमें करेंगे तो 2 होगा, जो b का वैल्यू यहाँ क्या है 2 है, और इसमें 2 से करेंगे तो 6। तो a b c क्या निकल गया, 9 अनुपात 2 अनुपात 6। निकालना क्या है मेरे को a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, मुझे यही निकालना है। अब देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ a अनुपात b अनुपात c, यानी यहाँ c का वैल्यू 6 है और यहाँ c का वैल्यू 7 है, और इसमें और इससे c को बैलेंस करेंगे। इस रेशियो से और इस रेशियो से में c का वैल्यू बैलेंस करेंगे। तो अब यहाँ c का वैल्यू 7 है तो इस रेशियो में 7 से गुना करेंगे, और यहाँ c का वैल्यू 6 है तो इस रेशियो में 6 से गुना करेंगे। देखिए अब इसमें मैं 7 से जब गुना करेंगे तो 9 7 है 63, 7 दूना 14 और 7 छक 42। इसमें मैं 6 से करूँगा तो 7 छक 42, c का वैल्यू 42, तो 42 तो आ गया, और 6 5 30, यानी a b c d, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर 63 अनुपात 14 अनुपात 42 अनुपात 30। यह मेरा आंसर हो गया। चलिए अब एक चीज़ और देखिए, मैं इसी को कंपाउंड मतलब यह बैलेंसिंग रेशियो के तहत मैं रेशियो को बैलेंस करके आंसर को बता दिया हूँ। एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए। अब देखिए डायरेक्ट इसको एक बार b को एक बार c को बैलेंस करके मैं 2 बार बैलेंस किया था इसको बनाने के लिए, लेकिन देखिए डायरेक्ट मैं निकाल दूंगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। मैं डायरेक्ट कैसे निकाल दूंगा, कंपाउंड रेशियो के थ्रू। जब मैं
कंपाउंड रेशियो का प्रयोग करते हुए जब मैं इसको बनाऊंगा तो देखिए मैं बोला था कि कंपाउंड रेशियो का जब मैं प्रयोग करूंगा तो जो मेरे पास रेशियो दिया हुआ है प्रत्येक के यानी सभी के प्रथम पद को एक साथ गुना करेंगे। तो एक साथ गुना करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63 और अंतिम जो पद होगा दूसरा पद मेरे पास सभी का एक साथ गुना करेंगे और वह जो वैल्यू होगा जैसे 15 और 15 दूना 30 तो वह जो 30 हुआ वह किसका रेशियो हुआ तो डी का यानी सबसे अंतिम वाला का। यह जो दोनों मेरा आया बाउंड्री 63 और 30 यह एक्सटीरियर यानी बाहरी छोर का वैल्यू आता है। तो बाहरी तो इस पूरा ए बी सी डी में बाहरी क्या है इधर ए और इधर डी तो कितना भी बड़ा हो रेशियो ए अनुपात बी बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ मतलब कितना भी बड़ा हो रेशियो का अलग अलग वैल्यू दिया है और निकालना है ए से जेड तक या ए से एच तक या जेड तक समझिए। तो जो इसी तरह मैं गुना करूँगा प्रथम पद को एक साथ गुना करूँगा तो जो वैल्यू आएगा और अंतिम पद को एक साथ गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा वह मेरा वैल्यू एक्सटीरियर यानी बाहरी छोर का रेशियो होता है अंतिम छोर का रेशियो होता है। जैसे इसमें अंतिम क्या है ए डी तो 63 ए का रेशियो हुआ और 30 डी का रेशियो हुआ। इसी तरह जी एच तक यानी इससे भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह करने के बाद गुना करने के बाद मेरा जो वैल्यू आएगा वह अंतिम यानी बाहरी मेरा जो अंक रहेगा जैसे ए वहाँ एच रहे जेड रहे टी रहे कुछ भी रहे तो अंतिम जो लेटर होगा उसका रेशियो होगा। चलिए तो अब मेरे पास क्या मिल गया जो 63 और 30 मिला 63 और 30 मिला यह किसका रेशियो मिला ए का और डी का। तो अब बी का 80 का निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे देखिए जब यहाँ मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में कि ए अनुपात बी दिया है 9 अनुपात 2 यानी 9 का वैल्यू 63 है तो 2 का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 2 का वैल्यू जो होगा वह बी का रेशियो होगा। तो 9 में जब मैं 7 से विभाजित करूँगा 9 से 63 को विभाजित करूँगा तो 7 तो क्या हो गया एक रेशियो का वैल्यू 7 तो 2 रेशियो का वैल्यू 14। यहाँ से मैं बी को और यहाँ से सी को सी देखिए यहाँ बी अनुपात सी दिया है 1:3 यानी बी सी 1:3 के अनुपात में है। तो जब यहाँ बी का वैल्यू पता चल गया 14 तो सी का मैं नहीं निकाल सकता हूँ इसके तिगुना करूँगा तो 14×3 = 42। चलिए देखिए कंपाउंड रेशियो का प्रयोग करके भी मैं यानी मिश्र अनुपात का प्रयोग करके भी मैं आंसर को डायरेक्ट ला दिया हूँ। देख लीजिए आप लोग मिला लीजिए आंसर मेरे पास यह होगा। अब चलिए आप लोगों को बेसिक जो है मैं बता चुका हूँ अब चमत्कार दिखाऊंगा। देखिए इसको जैसे हम लोग के पास दिया हुआ रहेगा कि 2a = 3b 2a = 3b = 7c है तो इसमें से कुछ भी जो पूछ दे जैसे a तो a अनुपात b बराबर व्हाट तो a अनुपात b बराबर कैसे निकालेंगे तो देखिए a अनुपात b बराबर कैसे निकालेंगे या पूछ दे b अनुपात c बराबर व्हाट b अनुपात c बराबर व्हाट फिर पूछ दे और a अनुपात पूछ दे और a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट यानी a अनुपात b भी पूछ दे b अनुपात c पूछ दे a b c पूछ दे सब पूछ दे तो देखिए कैसे निकालूंगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा कि 2a = 3b = 7c जो हो है तो
ए बी सी ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ 2a बराबर क्या दिख रहा है, अभी मैं ए बी का निकाल रहा हूँ तो ए बी को देखूंगा, 2a बराबर 3b। तो यहाँ देखिए b का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a का अनुपात हो जाएगा 3। इसी तरह डायरेक्ट आप लिखिएगा। और b का कोफिशिएंट 3 है, a का कोफिशिएंट क्या है 2, तो b का अनुपात क्या हो जाएगा 2। यानी a का रेशियो कौन होगा, जो b के साथ है, b के साथ जो अंक है वह a का रेशियो होगा, और a के साथ जो अंक है वह b का रेशियो होगा। देखिए मैं इसको प्रूव करके दिखा दूंगा। और यहाँ से बी सी निकालेंगे तो बी सी देखिए, तो सी के साथ क्या है 7, तो यह 7 बी का रेशियो होगा, और बी के साथ क्या है 3, तो यह सी का रेशियो होगा। लेकिन अब यहाँ देखिए ए बी सी तीनों को कैसे निकालेंगे, तो इसको भी मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे निकालूंगा, इसको ढक लीजिएगा और इसको गुना कीजिएगा, जो बी के साथ है और जो सी के साथ है, तो 17 का 21, तो ए का रेशियो क्या हो गया 21। बी का रेशियो निकालने के लिए बी को पूरा ढक लीजिएगा, बी के साथ जो है, और बी पूरा को ढक लेंगे तो क्या दिखेगा 7 और 2, तो 7 दूना 14, यानी बी का जो क्या रेशियो होगा 14। इसी तरह इसको ढक लीजिएगा तो 3 दूना 6 क्या हुआ सी का रेशियो हो गया। डायरेक्ट मैं ए बी सी इसको भी निकाल सकता हूँ। अब आप लोग बोलिएगा इसको थोड़ा सा प्रूव करके मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ दिया है 2a और बराबर है 3b, तो देखिए मैं 3 को नीचे ला सकता हूँ बराबर b। जब 3b है यानी 3 क्या है b के साथ गुना में है, तो जब बराबर के इस साइड आएगा तो भागा बटा में हो जाएगा, तो इधर मैं ला दिया हूँ। अब थोड़ा सा यहीं पे देखिए कि यह ए भी 2 के साथ क्या है गुना में, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, बटा में ए यहाँ आएगा। यानी अब आप लोग क्या देख रहे हैं कि b बटा ए बराबर 2/3, तो b अनुपात ए क्या दिख रहा है 2:3, तो b अनुपात ए आप लोग को क्या दिख रहा है b बटा ए बराबर 2/3, तो 2/3 मतलब क्या हुआ 2:3, तो b बटा ए देखिए यहाँ, तो b 2 और a 3 है। इसी तरह इसको भी आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। अब इसको जब प्रोसेस से बनाइएगा जब ए बी सी, तो अब यहाँ से बैलेंस कीजिए, बैलेंसिंग रेशियो का रूल लगाइए या कंपाउंड रेशियो का रूल लगाइए। जैसे देखिए कंपाउंड रेशियो का रूल लगा के भी मैं बना सकता हूँ, जैसे 17 का 21, यानी दोनों का जो पहला पद है उसको गुना करेंगे तो 17 का 21। तो इस ए बी सी तीनों में क्या है एक्सटीरियर मैंने बाहरी क्या है ए सी, तो ए का वैल्यू 21 हो गया और सी का क्या होगा तो 3 दूना 6। अब देखिए अब बीच में क्या बचा बी, तो जब ए का वैल्यू क्या है 21 और ए बी यहाँ दिख रहा है 3 2 के अनुपात में है ए बी, और ए का वैल्यू 21, तो 3 से मैं जब इसको भाग करूंगा तो क्या हुआ 7 और 7 दूना 14। यानी मैं कंपाउंड रेशियो का प्रयोग किया तो देखिए मेरा इतना आ गया, यानी मैं प्रूव करके दिखा दिया कि यह भी मेरा सही है। बैलेंसिंग रेशियो का प्रयोग कीजिए तभी इतना आएगा। b का वैल्यू यहाँ 2 है तो इस रेशियो में 2 से गुना करेंगे, और b का वैल्यू यहाँ 7 है तो इस रेशियो में 7 से गुना करेंगे। तो देखिए 17 का 21, 7 दूना 14, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, तो b का वैल्यू 14 है और 3 दूना 6, 2 से गुना करेंगे, पूरा रेशियो में 2 से गुना करना है। देखिए सेम आ रहा है 21 14 6, 21 14 6, 21 14 6, यानी इसको प्रूव करके इसको भी दिखा दिए। चलिए आगे इसको देखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनेंगे। दिया है कि a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर 3 बटा बराबर c बटा 5,
है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, इसको कुछ करना नहीं है, बस देखिएगा और आंसर लगा दीजिएगा। कैसे? तो देखिए दिया है कि देखिए इतना बराबर इतना, ए बटा 2 बराबर बी बटा 3। जब यह इसके बराबर है तो यहाँ देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा कि यहाँ यदि मैं ए के स्थान पर ए का वैल्यू जब मैं 2 रख दूंगा और यहाँ बी के स्थान पर 3 रख दूंगा, यानी नीचे जितना है उतना ही रख दूंगा, तो नीचे क्या है हर मेरा 2, और यहाँ भी मैं जब मैं ए के स्थान पर 2 रख दूंगा तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। यहाँ नीचे है 3, जब बी के स्थान पर मैं 3 रख दूंगा तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1। अब बताइए 1 बराबर होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखिए बी के स्थान पर मैं रख दूंगा 3 क्योंकि नीचे 3 है, और सी के स्थान पर मैं रख दूंगा 5 क्योंकि नीचे 5 है। तो जब मैं यहाँ 5 रखूंगा तो 5 बटा 5 1 और 3 बटा 3 1। अब बताइए यह और यह दोनों बराबर हो गया कि नहीं? मतलब कहना क्या है कि जितना नीचे मेरा हर मेरा है उतना ही ऊपर भी रख देना है। तो ऊपर रखेंगे 2, नीचे 3, यहाँ ऊपर में ए के स्थान पर 2 रखेंगे, बी के स्थान पर 3 और सी के स्थान पर 5। तो जब ए का वैल्यू मैं 2 रख दिया और बी का 3 और सी का 5, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यही मेरा अनुपात हो गया। यानी ए बी सी 3 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के रेशियो में अनुपात में होगा ए बी सी। यानी यहाँ रखने के बाद क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट जितना हर है उतना ही ऊपर में भी रखते जाइएगा, आपका आंसर सेम आएगा। चलिए आगे मेरे पास दिया है कि 2 बटा 3 अनुपात 1 बटा 2 अनुपात 3 बटा 5। तो इसको डायरेक्ट रेशियो में अनुपात में कैसे लिखूंगा? तो देखिए हर का नीचे जितना है सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा 30। 30 में 3 से भाग देंगे 10, 10 में 2 से गुना करेंगे 10 दूना 20। यहाँ 2 से भाग देंगे 15, 15 में 1 से गुना करेंगे 15। यहाँ 5 से भाग देंगे 6, 6 3 18। यह डायरेक्ट मैं 20 अनुपात 15 अनुपात 18 के रेशियो में अनुपात में लिख सकता हूँ। इतना को इतना बराबर इतना होगा। इतना बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? दिया है कि जैसे 3 बटा 2 अनुपात 2 बटा 5, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मैं कर सकता हूँ, तिरछा तिरछी गुना कर सकता हूँ। 3 15 और 2 दूनी 4, या इसका एलसीएम ले लूँगा तो क्या होगा 10। एलसीएम भी लेकर के बना सकता हूँ, और 2 से भाग दूंगा तो 5 पंचे 15, फिर 5 से भाग देंगे 2 2 दूनी 4। देखिए 15 अनुपात 4 हो गया। देखिए दिया है 4 पर पावर है 3.5 यानी 3.5 अनुपात 2 पर पावर 5। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? तो देखिए जब यहाँ मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ, 4 को इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, और इस पर पावर क्या है 3.5 अनुपात 2 अनुपात 5। अब देखिए पावर गुना होता है तो 2 पर इसमें जब 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 7। 3.5 में 2 से गुना होगा तो 7। अब देखिए 2 पर पावर 7 अनुपात 2 पर पावर 5। तो अब देखिए यहाँ देखिए 2 गुने 2 5 बार है, और यहाँ 2 गुने 2 7 बार है। तो देखिए तो 5 को 2 को खत्म कर देगा, काट देगा, तो क्या बचेगा यहाँ 2 पर 2 अनुपात 1 बचेगा, यानी 4 अनुपात 1। एक चीज़ यहाँ पे समझिए, बेसिक में दिया है कि a प्लस बी बटा सी
बी प्लस सी बटा ए, सी प्लस ए बटा बी। देखिए जब इसको मैं सिमेट्री पढ़ाऊँगा अलजबरा में तो बहुत अच्छी तरीक़ा से अच्छा से समझिएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कैसे तुरंत बना लीजिएगा, बहुत जल्दी सेकेंडों में बनाइएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, किस प्रकार का, क्या इसमें दिख रहा है, देखिए जिसका रूप आकार एक जैसा हो, सिमेट्री का यही फॉर्म होता है। मैं बहुत अच्छा से अलजबरा में बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ छोड़ना नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, रेशियो में भी आता है, यदि आ गया तो छोड़ना नहीं है। तो देखिए क्या दिख रहा है कि a प्लस बी बटा सी, बी प्लस सी बटा ए, सी प्लस ए बटा बी, यानी रूप इसका क्या है, रूप जो है, आकृति इसका जो आकार है सेम है कि नहीं है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया, मेरे पास वेरिएबल क्या है, ए बी सी, यानी सब में वेरिएबल 3 है, ए है, बी है, सी है। तो देखिए जो मेरे पास वेरिएबल है, तो जैसे ए बी सी, तो ए को जो मानेंगे वही बी और सी, तीनों को सेम मान लेंगे। जैसे ए को मैं 1 माना तो बी सी को भी मैं 1 ही मान लूँगा, बी को 2 माना तो ए सी को भी मैंने किसी एक को, मैंने जो मैं मान रहा हूँ, जैसे 1 माना, 2 माना, 3 माना, 5, 10, 20, कुछ भी मानेंगे किसी एक को, तो तीनों को वही अंक मान लेंगे जिसका रूप, आकार, स्वरूप यानी एक जैसा दिखने में है। देखिए एकदम सेम आपको एक जैसा मिलेगा। ऊपर में a प्लस बी बटा सी, बी प्लस सी बटा ए, सी प्लस ए बटा बी, रूप जिसका एक जैसा रहेगा। अब जैसे यहीं देखिए, यहाँ यदि बी नहीं रहता तो इसका रूप एक हुआ, नहीं हुआ, इसका आकार एक नहीं हुआ। वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। तो एक को जो मानेंगे वही तीनों को मान लेंगे। अब आप लोग देखिए, यदि कुछ भी किसी एक को मानिए, जैसे ए को 1 मैं मान रहा हूँ तो बी को भी 1 मानूंगा, तो 1 1 2 और नीचे में 1, तो 1 से 2 को विभाजित करेंगे तो 2 ही होगा, यानी इसका वैल्यू 2। तो इतना के बराबर इतना और इतना के बराबर इतना है, तो ई भी 2 हो जाएगा, ई भी 2 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि क्या माने हैं, जब इसको 1 मान लिया हूँ तो तीनों को वही मानूंगा 1 1, तो यहाँ भी 1 1 2, 2 बटा 1 2, 2 बटा 1 2। आप कुछ भी मानिए, इसका आंसर एक जो सेम ही आएगा। जैसे आंसर क्या 2 आया, एक एक जब मैं मान लिया हूँ तीनों को, तो आंसर मेरे पास 2 आया। इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर व्हाट, मतलब क्या होगा, तो 2 हुआ। यहाँ देखिए 3 3 मान के देख लीजिए, 2 2 मानिए तो 2 2 मानेंगे तो 2 2 4, तो यहाँ भी इसको भी तो 2 ही माना हूँ, तो 4 को जब 2 से विभाजित करूँगा तो 2, फिर 2 2 4, 4 बटा 2 2, फिर 2 2 4, 4 बटा 2 2, कुछ भी मानिएगा आंसर 2 ही आएगा। 3 3 6, फिर इसको 3 माने हैं तो 3 नीचे लिखेंगे तो 6 बटा 3 2, यहाँ भी 3 3 6 बटा 3 2, 3 3 6 बटा 2, 3 3 6 बटा 3 2, 4 4 मानिए 4 4 8 बटा 4, तो 8 बटा 4 2, यहाँ भी 4 मानेंगे इसको भी 4, तो 4 4 8, और यहाँ 4 तो 8 बटा 4 क्या हुआ 2, 4 4 8 बटा 4, 8 बटा 4 क्या हुआ 2। यानी कुछ भी मानिए, जो मानिएगा वही तीनों को मानिएगा सेम, और आंसर आपका 2 ही आएगा। 100 100 भी मानिएगा तो 100 100, 200 और 200 बटा 100 2, कुछ भी मानिएगा आंसर 2 ही जाएगा। चलिए, अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए, एक और छोटा सा देख लीजिए, मैं बोला हूँ कि जिसकी रूप एक जैसा हो, आकृति एक जैसा हो, जैसे ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा डी बराबर डी बटा ई बराबर व्हाट। यहाँ भी देखिए वही है, रूप तो एक ही है, जैसे ए बटा बी, बी बटा सी, सी बटा डी, डी बटा ई। मतलब क्या है, जिसका स्वरूप एक हो, रूप एक हो, एक जैसा हो, इसको सिमेट्री फॉर्म में बोला जाता है। इसको एक को जो मानेंगे, किसी एक को वही सबको मानेंगे। तो यहाँ 1 मानिए तो इसको भी 1, तो क्या हुआ 1, तो फिर 1 बटा 1 1, यानी सब 1 1 हो गया। 2 मानिए तो 2 बटा 2 क्या हुआ 1,
2/2, 1/2, 1/2, 1, यानी कुछ भी मान के देख लीजिए, आपका आंसर 1 ही आएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आंसर 1 ही होगा और इसमें 2 होगा। यानी जब भी स्वरूप एक जैसा हो, रूप एक जैसा हो, मतलब कहने का मतलब कि जब सिमेट्री फॉर्म में मेरा क्वेश्चन आए तो एक वेरिएबल को मैं जो मानूंगा वही सभी वेरिएबल को, प्रत्येक वेरिएबल को वही मानूंगा। आंसर मेरा आपका आ जाएगा तुरंत, पलक झपकत में आंसर आपका आएगा। चलिए देखिए, बेसिक में कुछ मेथड है, इसको समझ लीजिए। यह ट्रिकी है, यदि याद रखिएगा तो डायरेक्ट ट्रिक पर तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। यदि यह मैं इसको समझा दूंगा, पूरा प्रूव कर करके एक एक समझा दूंगा। आप लोग देखिए, पूछा जाए कि मध्य समानुपाती, जब मध्य समानुपाती पूछेगा तो कोई कंसेप्ट कुछ भी याद नहीं रहे, डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि √a/b क्वेश्चन में पूछा जाए कि मध्य समानुपाती, तो √a का और b के वैल्यू जो होगा, जो वैल्यू है उसको क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, a गुने b गुना करके, और जो रूट में है तो उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। मध्य समानुपाती इसके लिए √ab। तृतीया समानुपाती मैं सबको बता दूंगा, तृतीया समानुपाती पूछेगा तो b² समांतर माध्य a + b/2, और फिर गुणोत्तर माध्य पूछेगा, गुणोत्तर माध्य तो √ab, और हरात्मक माध्य पूछेगा तो 2ab/a + b, और चतुर्था समानुपाती इनर का मल्टीप्लाई है गुना इनर का। इनर मतलब क्या होता है, जो नज़दीक होता है, और एक्सट्रीम मतलब बाहरी, जो सबसे, मैं इसको भी प्रूव करके बता दूंगा। तो इनर का मल्टीप्लाई अनुपात एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई। जैसे देख लीजिए यहाँ पे a अनुपात b समानुपात b समानुपात c अनुपात d। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैं बोला हूं कि इनर का मल्टीप्लाई, इनर क्या है दोनों में, b c, और एक्सट्रीम क्या है, बाहरी, a d, एक्सट्रीम मतलब बाहरी, a d। तो a d अनुपात b c, यही इसका मतलब हुआ कि a अनुपात b, इसको बोलते हैं समानुपात। तो a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ad अनुपात bc या bc अनुपात ad। चलिए, तो ad अनुपात bc इसको लिख सकते हैं। वही उसी चीज़ को मैं लिखा था कि इनर का मल्टीप्लाई अनुपात एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, यानी एक साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसको। तो पहले एक्सट्रीम वाला कीजिएगा, जब इस तरह से इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा इस रूप में, तो AD यानी यहाँ एक्सट्रीम कर दीजिएगा, एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई इनर का मल्टीप्लाई। चलिए, एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई अनुपात इनर का मल्टीप्लाई। समझ गए इस चीज़ को, मैं सबको समझा दे रहा हूँ, इसको कंसेप्ट मतलब बता दे रहा हूँ कैसे होगा यह √ab b²/a कैसे होगा, मैं सब प्रूव कर दूंगा एक एक। लेकिन इसको यदि याद रखिएगा तो रेशियो का क्वेश्चन एक ही देखिएगा तुरंत एक ही बार में बनेगा। चलिए, और बेसिक मेरा, मैं इसको समझा देता हूँ, बेसिक मेरा अब यहाँ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मैं एक से एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को जितना मैं समझा रहा था, रूल जो बेसिक बता रहा था, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बस देखिएगा तुरंत आंसर, केवल देखिएगा, यानी सेकेंड भी नहीं लगेगा, माइक्रो पलक झपकत में आंसर आएगा। चलिए, मैं इस बेसिक के बाद और समाप्त कर देने के बाद मैं बता रहा हूँ, जो जादू है मेरे पास उस जादू को दिखाऊंगा आप लोग के सामने। चलिए, इसको लिख लीजिए।
इसको लिख लीजिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा बेसिक बताने के बाद, इसको समाप्त करने के बाद मैं अपना जादू दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैं इसको कंसेप्ट भी थोड़ा सा दिखा के प्रूव कर दे रहा हूँ। इसको क्वेश्चन आप लोग के पास पूछेगा कि A अनुपात B का मध्य समानुपात क्या होगा। मध्य समानुपात क्या होगा यदि पूछ दिया तो देखिए, A अनुपात B का मध्य समानुपात यानी इन दोनों के मध्य यानी बीच का अनुपात क्या होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, A बटा, पहले इसको मान लेंगे, इसको बीच का जो होगा उसको मैं मान लिया x। जैसे A अनुपात B का मध्य समानुपात क्या होगा, तो मैंने मान लिया x, माना कि A अनुपात B का मध्य समानुपात बराबर x, मैंने x मान लिया। तो अब इसको कैसे लिखूंगा, देखिए A अनुपात x नहीं बराबर x अनुपात B, यानी A बटा x बराबर x बटा B। अब देखिए, तो जब गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर AB। ठीक, अब देखिए, तो x बराबर क्या हो गया, तो x बराबर क्या होगा, देखिए जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या होगा, रूट हो जाएगा, रूट अंडर AB। देखिए मैं प्रूव कर दिया, x क्या माना हूँ, माना A अनुपात B का मध्य समानुपात बराबर x। तो मध्य समानुपात इस क्वेश्चन में निकालना है, ज्ञात करना है, मध्य समानुपात ज्ञात करना है, और मध्य समानुपात इसका मैंने x मान लिया था, तो x बराबर जो वैल्यू आया वही मेरा आंसर होगा। तो देखिए, तो मध्य समानुपाती मैं क्या लिखा था, रूट अंडर AB। तो डायरेक्ट यदि आप लोग को AB याद है कि जब भी किसी क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ रहे, A अनुपात यानी A के स्थान और B के स्थान पर कुछ भी हो, जब इसका मध्य समानुपात पूछेगा तो तुरंत रूट अंडर AB कर देंगे, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इसको भी मैं प्रूव कर दे रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए, देखिए इसको भी, A अनुपात B का तृतीय समानुपात क्या होगा, माना A अनुपात B का तृतीय समानुपात मैं x मान लिया हूँ। जब मैं x मान लिया हूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, A अनुपात B बराबर B अनुपात x। ठीक है, अब देखिए, मैं इसको विततानुपाती यानी कंटिन्यूड रेशियो में समझा दिया था, इसको लिखने के लिए किस तरीक़ा से इस फॉर्म को लिखेंगे। चलिए, तो A अनुपात B का तृतीय अनुपाती यानी देखिए, जैसे देखिए इसका मतलब क्या हो कि A मेरा पहला अनुपात है, B दूसरा अनुपात है, तो बोल रहा है कि इसका तीसरा अनुपात क्या होगा। कंसेप्ट मेरे पास यही है, तृतीय अनुपात यहाँ क्लियर दिख रहा है कि तृतीय अनुपात पूछ रहा है, और मध्य समानुपात का मतलब क्या है, इसके दोनों के बीच का पूछ रहा है। तो चलिए, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, A बटा B और बराबर
बी बटा एक्स। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए एक्स बराबर बी स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, एक्स बराबर बी स्क्वायर बटा ए, बाटा में आएगा क्योंकि गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो भागा में। मैं क्या लिखा हूँ, तृतीय समानुपाती बी स्क्वायर बटा ए। देखिए बी स्क्वायर बटा ए आ गया। चलिए तो बेसिक, अब मेरा रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक इतना जरूरी था जानना, आप लोग को बता चुके हैं। अब बेसिक क्लास मेरा समाप्त हो गया। मैं बोला था जादू दिखाने के लिए, तो अब यह वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ और बनवाऊंगा कैसे पलक झपकत में कैसे आंसर आएगा, बड़े से बड़े क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब इसके इसी चैप्टर के यानी पार्ट 2 में जो मेरा इसके अगला वीडियो में देखिएगा। चलिए तो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी मेरा भी मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा और मैं भी उत्साह उमंग में रहूँगा और एक से एक ट्रिक जादू मंत्र आप लोगों को दिखाते जाऊँगा, बताते जाऊँगा। चलिए तो बाय, आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, पढ़िए और फिर हम तुरंत मिलेंगे और अपना जादू दिखाएंगे। चलिए बाय।